हेलो बच्चों, नमस्कार। बच्चों, आपका आपके अपने परिवार इलाहाबाद एकेडमी पर स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, आज यूपी पुलिस का एग्जाम पहली शिफ्ट वाला एग्जाम हो चुका है। अब उस एग्जाम की मैं आपके सामने एक आंसर की लेके आया हूँ। आपके सामने मैं चारों के चारों सब्जेक्ट की आंसर की मैच कराऊंगा। बिल्कुल जेन्युइन आंसर की होगी। मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और हिंदी पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन की आंसर की मैं आपके सामने मैच कराने वाला हूं। इसलिए सभी बच्चे रेडी हो जाए और आंसर की अच्छे से मैच करिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल आपके सामने हिंदी का दिया हुआ है। हिंदी का पहला नंबर सवाल है, किसी एक में ही आस्था को रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? जो किसी एक में ही आस्था रखता है उसको क्या कहते हैं? बच्चे, जो किसी एक में ही आस्था रखते हैं उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इसका सवाल का सही जवाब हो जाएगा, अनन्य। अनन्य इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 2 में कहा गया है, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित किए गए हैं? हमें बताना है कौन सा प्रत्यय इसमें ठीक ठीक प्रदर्शित किए गए। धमाका, लड़ाकू, उड़ाक और छिलका। तो इसमें कौन सा आंसर आपका सही होगा? देखिए, धमाका में हो जाएगा आका, लड़ाकू में हो जाएगा आकू, उड़ाक में हो जाएगा आक और छिलका में हो जाएगा का। तो ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चे। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल हम लेते हैं। सवाल नंबर 3 है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है ना। हमें बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। तो बच्चे, इसका जो सही आंसर होगा आपका, देखिए पहला ऑप्शन दिया है, मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। ऑप्शन बी दिया है, इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है। ऑप्शन सी दिया है, वे चाहे भले ही न आए पर तुम्हें आना होगा। डी ऑप्शन में कहा गया है, साहब ने कहा है कि किसी को अंदर न जाने दिया जाए। तो बच्चे, इसका शुद्ध वाक्य जो होगा ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसने कहा, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। जो शब्द एक वचन में प्रयुक्त होते हैं कौन से हैं? वर्षा या जनता, होश या लोग, हस्ताक्षर, जनता, प्राण या बाल। तो ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वर्षा या जनता जो है वो एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। क्या भूलू क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा क्या भूलू क्या याद करूं। मैंने आपको जब लेखक और रचनाएं पढ़ाई, परसों मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें मैंने इस क्वेश्चन को भी पढ़ाया था। क्या भूलू क्या याद करूं कौन से हरिवंश राय बच्चन की है? इसने कहा श्रृंखला का कौन सा भाग है? क्या दूसरा भाग है, चौथा भाग है, तीसरा भाग है या पहला भाग है? तो बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चौथा भाग। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बच्चे, अगला नंबर क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है? साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता जो हिंदी भाषा के लिए मिला है, पहला ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत और विष्णु डे। ये सवाल भी मैं आपको कल पढ़ा के गया था। एक वीडियो मैंने अपलोड किया था रचनाएं वाली, ठीक है। और हिंदी साहित्य का इतिहास, जो एक वीडियो मैंने आज ही अपलोड किया, सुबह में अपलोड किया है, हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें भी मैंने ये सवाल आपको पढ़ाया था। जब किसी को अगर वीडियो ना देखी हो, देख लेना, हिंदी साहित्य के इतिहास में आपको ये सवाल मिल जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए प्रथम विजेता जो है वो माखनलाल चतुर्वेदी है। ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में कहा, देश प्रेम में कौन सा समास है? देश प्रेम में कौन सा समास है? देश प्रेम का मतलब देश के लिए प्रेम या देश से प्रेम। तो द्विगु समास, ऑप्शन बी है अव्ययी भाव समास, ऑप्शन सी है तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी है बहुब्रीहि समास। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी में तत्पुरुष समास इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा बच्चे। चलिए बच्चे, 8 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, देखिए किसने कहा, जुबान पर लगाम न होना, इसका अर्थ क्या है? एक मुहावरा आपके सामने दिया गया है, जुबान पर लगाम न होना, इसका अर्थ बताना है। पहला ऑप्शन इसने कहा, सदैव कठोर वचन कहना। दूसरा ऑप्शन है स्पष्टवादी होना, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, और है डी सर्वत्र अपनी वाग्मिता दिखाना। तो बच्चे देखिए, जुबान पर लगाम न होना, सदैव कठोर वचन कहना, ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 8 नंबर सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ठीक है बच्चे, चलिए एक पैराग्राफ आपके सामने दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक इस सवाल का आपको आंसर देना है। जरा देखिए पैराग्राफ, ये पढ़ लीजिए एक बार आप लोग।
इसने कहा शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हमने जहां भौतिक परिवेश को पूर्णतः परिवर्तन कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है। आप लोगों ने पैराग्राफ पढ़ लिया होगा और पढ़ा भी है, तो मैं आपको केवल आंसर बता रहा हूं, आंसर की करा रहा हूं, इसको सोल्व नहीं करा रहा हूं, क्योंकि सोल्व कराने में बहुत काफी समय लग जाएगा, बहुत समय लग जाएगा आपके लिए समझाने में। तो पहले मैं आपके इसके आंसर की बता रहा हूं, सोल्यूशन फिर अलग अलग सब्जेक्ट का मैं आपको दे दूंगा अलग अलग वीडियो में, ठीक है। अभी केवल हम आंसर की मैच कर रहे हैं, तो मैं आपको आंसर की मैच करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि, अब इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। तो बच्चे 9 नंबर सवाल का सही ऑप्शन आपका होगा उसका आत्मविश्वास लुप्त होता जा रहा है। ऑप्शन डी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है बच्चे। अगला नंबर सवाल दिया है हमारी विज्ञानाधारित शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन कौन सी है। विज्ञानाधारित शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन कौन सी है। ऑप्शन ए कहा है जीवन का एकांकी विकास, ऑप्शन बी में कहा गया है जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास, ऑप्शन सी में कहा गया जीवन का सर्वांगीण विकास, ऑप्शन डी में कहा गया गतिशील जीवन का परिवर्तन। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए सवाल का सही जवाब हो जाएगा जीवन का एकांकी विकास। कौन सा, जीवन का एकांकी विकास इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है। 11 नंबर क्वेश्चन में कहा गया मानव जीवन को भस्मासुर बनने के कैसे रोक सकता है। मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकता है। पहला ऑप्शन दिया है प्रकृति जगत का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त करके, या भौतिक जीवन मूल्य का निर्धारण करके, या नैतिक आत्मिक मूल्यों का विकसित करके, या मानव सभ्यता का विनाश करके। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका, ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल देखिएगा, 12 नंबर आपके सामने है। 12 नंबर सवाल में क्या कहा गया है, इसमें का आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता क्योंकि, पहला ऑप्शन है साहित्य धर्म कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है, ऑप्शन बी है विकास के सूत्र मानव के हाथ में है, ऑप्शन सी है भौतिक परिवेश पूर्णतया परिवर्तित हो गया है, ऑप्शन डी है जीवन में आशातीत गतिशीलता का समावेश नहीं हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी भौतिक परिवेश पूर्णतया परिवर्तित हो गया है। तो ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की, 4 ऑप्शन आपके सामने, क्षुद्रता जब राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाए, ऑप्शन बी है क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए, और सी है क्षुद्र भावनाओं का उन्नयन हो, और डी है उदात्त भावनाओं को विकसित किया जाए। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, 13 क्वेश्चन का सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता ने बनने दिया जाए। ऑप्शन बी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल में आपका दिया है का निम्नलिखित में से कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है। कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है, पहला ऑप्शन है प्रभाव, ऑप्शन बी है अपवाद, ऑप्शन सी है पराजय, और ऑप्शन डी है ओढ़ना, जो कि इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ओढ़ना। ऑप्शन डी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 15 नंबर प्रेम सागर, प्रेम सागर किसकी रचना, इसके रचनाकार पूछा है। देखिए मैंने परसों कल एक वीडियो डाली थी, उसमें मैंने रचना और लेखक बताया था। मैंने इस सवाल को शायद होमवर्क दिया था या मैंने बताया था, उस वीडियो में मैंने क्वेश्चन आपको सारे कराए थे जो मैंने आपको लेखक एवं रचना वाली वीडियो परसों अपलोड किया था। इसने कहा प्रेम सागर के रचनाकार बताना, लल्लूलाल, सदल मिश्रा, उस्मान और सुंदरदास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रेम सागर के जो रचनाकार है वो लल्लूलाल है। लल्लूलाल इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल आपके सामने है, 16 नंबर क्वेश्चन है। कहा गया है अनावर्त शब्द का समभिन्नार्थक क्या है। अनावर्त शब्द का समभिन्नार्थक बताना है। इसने कहा अनावर्त का मतलब क्या होता है, इसका भिन्नार्थक बताना है। समभिन्नात्मक, पृथ्वी, न दोहराया हुआ, अयोग्य आचरण या निरादर। तो ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, न दोहराया हुआ इसका समभिन्नार्थक शब्द होगा। सवाल नंबर 17 में कहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द बताना है। पहला ऑप्शन है क्षेत्र, ऑप्शन बी है क्षमा, ऑप्शन सी है घटना, और ऑप्शन डी है रीति। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन ए, इसका सही जवाब हो जाएगा क्षेत्र।
18 नंबर क्वेश्चन है, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। इस वाक्य में कौन सा काल है? इसमें बताना हमें कौन सा काल है। तो देखिएगा, तत्कालीन वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान या सामान्य वर्तमान। तो बच्चे 18 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, संभाव्य वर्तमान। इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, अशोच शब्द युग्म का सही विकल्प बताइए। इसका सही विकल्प आपको बताना है। एक पहला ऑप्शन है बड़ाई अयोग्य, ऑप्शन बी है बिना सोच के अशुद्धि, ऑप्शन सी है आंख काजल और ऑप्शन डी है मूर्ख निडर। तो बच्चे इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बिना सोच के अशुद्धि। तो ये सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 20 में कहा गया है, आग लगने पर कुआं खोदना, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? आग लगने पर कुआं खोदना। तो पहला ऑप्शन है मुसीबत आने पर घबरा जाना, दूसरा ऑप्शन है जल्दी से कार्य करना, तीसरा ऑप्शन है संकट के समय बचाव के लिए सोचना, ऑप्शन डी है कुआं खोदकर पुण्य कमाना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चे, संकट के समय बचाव के लिए सोचना। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन सी। चलिए सवाल नंबर 21 आपके सामने है। सवाल नंबर 21 में कहा गया है, निम्नलिखित में से वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। वाक्यों का शुद्ध रूप बताना है, निम्नलिखित में कौन सा होगा। इसने कहा, पहला ऑप्शन है भारत में अनेक जातियां हैं, दूसरा ऑप्शन है भारत में अनेक जाति हैं, भारत में अनेकों जाति हैं, भारत में अनेकों जातियां हैं। तो इसको जो सही उत्तर हो जाएगा किस नंबर का? ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत में अनेक जातियां हैं। ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 22 नंबर सवाल है, विस्मयादि बोधक चिन्ह बताना है बच्चे, विस्मयादि बोधक चिन्ह बताना है। तो इस सवाल का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह ये होता है। सवाल नंबर 23 का है, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? कौन सा वाक्य ऐसा है जिसमें जो अच्छा शब्द है वो एक विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है? पहला ऑप्शन है, अच्छा तुम घर जाओ, तुमने अच्छा किया जो आगे, यह स्थान बहुत अच्छा है वह अभी आ जाए। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यह स्थान बहुत अच्छा है। अच्छा शब्द यहाँ एक विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है। 24 नंबर सवाल आपके सामने है, कहा गया है, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं, अंतस्थ व्यंजन ऑप्शन पहला, दूसरा ऑप्शन है अल्पप्राण, तीसरा ऑप्शन है संयुक्त व्यंजन और चौथा ऑप्शन है महाप्राण। तो ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सही हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त व्यंजन। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसने कहा, अगम आगम शब्द युग्म का सही अर्थ बताना है। अगम आगम शब्द युग्म का सही अर्थ बताना है। पहला ऑप्शन है उत्पत्ति दुर्लभ, दूसरा ऑप्शन है दुर्लभ उत्पत्ति, तीसरा ऑप्शन है शास्त्र शास्त्री और चौथा ऑप्शन है स्वानुभूत अनजान। तो ऑप्शन बी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दुर्लभ उत्पत्ति। ठीक है, चलिएगा 26 नंबर सवाल आपके सामने है। इस मैंने आम खा लिया है, इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताना है। मैंने आम खा लिया है, इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताना है। पहला ऑप्शन है सामान्य भूतकाल, दूसरा ऑप्शन है आसन भूतकाल, तीसरा ऑप्शन है अपूर्ण भूतकाल और चौथा ऑप्शन है पूर्ण भूतकाल। तो इस सवाल का सही उत्तर ऑप्शन बी आसन भूतकाल सही हो जाएगा। 27 नंबर, समास का शाब्दिक अर्थ बताना है बच्चे। समास का शाब्दिक अर्थ बताना है। इसने पहला ऑप्शन आपके सामने दिया है विग्रह, ऑप्शन बी दिया है संक्षिप्त, ऑप्शन सी दिया है विस्तृत और ऑप्शन डी दिया है विच्छेद। तो संक्षिप्त इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। 28 नंबर सवाल में कहा गया, एक और अजगर रही लखी, एक और मृग राय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। इस पंक्ति में प्रयुक्त रस बताना है, कौन सा है? तो देखिएगा, पहला ऑप्शन दिया है करुण रस, दूसरा ऑप्शन दिया है भयानक रस और तीसरा ऑप्शन दिया है वीर रस, चौथा ऑप्शन दिया रौद्र रस। तो बच्चे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भयानक रस। इस पंक्ति में भयानक रस है। 29 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? तो जरा देखिए, श्लेष, अनुप्रास, यमक और रूपक। तो ऑप्शन डी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसमें शब्द अलंकार जो है रूपक नहीं है।
राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। जरा देखिए, राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द बताना है। गोविंद, रघुवीर, नरेंद्र या लोकेश। ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नरेंद्र इसका सही पर्यायवाची शब्द होगा। 31 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, निम्नलिखित में से मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है। मूक का अनेकार्थक शब्द देखिएगा जरा, शांत, गूंगा, चुप या विवश। तो मूक का शाब्दिक अर्थ आपका हो जाएगा विवश। ऑप्शन डी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इसका अनेकार्थी शब्द। चलिए 32 नंबर देखिए बच्चे, क्या होगा इसका सही आंसर, जरा देखिएगा। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। मैंने सर्वनाम की आपको वीडियो डाली थी, उसमें मैंने इसको अच्छे से आपको समझाया था। निजवाचक सर्वनाम, पहला ऑप्शन दिया गया अपनों से छिपाना। ऑप्शन बी, यह मेरी निजी पुस्तक है। आज अपनापन कहाँ है। आप भला तो जग भला, तो ऑप्शन डी आप भला तो जग भला इसका सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन में कहा, निम्नलिखित में कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो अमृत शब्द का जो पर्यायवाची नहीं है पूछा है, सोम, सुधा, शीर या अमीय। तो ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। शीर जो है वो अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है। जरा देखिए, इसने कहा कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है। तो दंत्य वर्ण में ऑप्शन ए द चला जाएगा, बी त, सी ध और ट। ये मूर्धन्य व्यंजन में जाता है, तो ट इसमें दंत्य व्यंजन में नहीं आता। ऑप्शन डी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन में कहा, निम्नलिखित में से वयोवृद्ध शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। वयोवृद्ध शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। जरा देखिएगा, पहला ऑप्शन है वयवृद्ध, देखिए फिर वयो प्लस वृद्ध, फिर वय प्लस वृद्ध, वाया प्लस वृद्ध। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वय प्लस वृद्ध। 36 नंबर सवाल, 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया है। जरा देखिएगा, नंद किशोर आचार्य पहला ऑप्शन, ऑप्शन बी में राम दरस मिश्रा, ऑप्शन सी में काशीनाथ सिंह, ऑप्शन डी में रमेश कुंतल मेघ। तो रमेश कुंतल मेघ ऑप्शन डी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर सवाल आपके सामने 37 का, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके इसके लिए एक शब्द बताना है। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके इसके लिए आपको एक शब्द बताना है, वाक्य के लिए एक शब्द। तो स्थानापन्न ऑप्शन बी है सुपाठ्य, ऑप्शन सी है सुसुप्ता, ऑप्शन डी है पाठ्य। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सुपाठ्य। देखिए ये थी हिंदी के आपके 37 क्वेश्चन थे। 37 के आंसर की मैं आपको बता चुका हूं, आपने मैच भी कर लिया होगा, ठीक है। इसके बाद हमारा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 38 से स्टार्ट हो जाता है आपका जीएस। तो जीएस के क्वेश्चन के आंसर की अब मैं मैच कराने वाला हूं, ठीक है। हिंदी के आपके 37 क्वेश्चन के आंसर की मैं मैच करा चुका हूं। चलिए अब देखिए जीएस में इसने 38 नंबर क्वेश्चन कहा है, भारत का पहला हवाई अड्डा कहां पर स्थित था। भारत का पहला हवाई अड्डा कहां पर स्थित था। पहला ऑप्शन है मद्रास चेन्नई, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है कलकत्ता या कोलकाता और ऑप्शन डी बॉम्बे। तो ऑप्शन डी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारत का जो पहला हवाई अड्डा था वो बॉम्बे में था। 39 नंबर इसने कहा, भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट सीमा क्या है। जरा देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन है 20 लाख, दूसरा ऑप्शन है 5 लाख, तीसरा ऑप्शन है 10 लाख और ऑप्शन डी है 50 लाख। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए 20 लाख रुपए। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए 20 लाख रुपए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल आपके सामने है 40 नंबर का, जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है। जून 2024 तक, तो पहला ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, दूसरा ऑप्शन है नित्यानंद राय, तीसरा ऑप्शन है अमित शाह और चौथा ऑप्शन है राजनाथ सिंह। तो सी ऑप्शन अमित शाह इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मैच करते रहना, अपने पेपर में आंसर लगाते रहना सभी स्टूडेंट, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहे, जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक करते चले जाए। चलिए 41 नंबर इसने कहा है कि नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई। बहुत पुराना सवाल है, बहुत बार पहले भी पूछा जा चुका सवाल इस प्रकार का। पहला ऑप्शन है 1905, ऑप्शन बी है 1857, ऑप्शन सी है 1885 और ऑप्शन डी है 1947। तो ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1885।
42 नंबर सवाल है, इसने कहा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है? तो पहला ऑप्शन है इसमें म्यांमार, दूसरा ऑप्शन इसमें अफगानिस्तान, तीसरा ऑप्शन है पाकिस्तान और ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो इसका बच्चे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पाकिस्तान। चलिए अगला नंबर सवाल आपके सामने है। सवाल में कहा गया है, सवाल में कहा गया है 43 नंबर में कहा गया है, कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो कौन सा भारतीय राज्य है जो अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? पहला ऑप्शन आपके सामने है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन आपके सामने मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है ओडिशा और चौथा ऑप्शन है राजस्थान। तो महाराष्ट्र आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब होगा। सवाल नंबर 44 कह रहा है, चिकन करी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई है? देखिए यूपीजी का क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। चिकन करी, जो चिकन कारी है वो कहाँ? पहला ऑप्शन लखनऊ, ऑप्शन बी प्रयागराज, वाराणसी या नोएडा। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा लखनऊ। जितने भी चिकनकारी पारंपरिक कढ़ाई शैली वो सारी की सारी लखनऊ में होती है। इसने कहा महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? जरा देखिए, पहला ऑप्शन है समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण होना, ऑप्शन बी है अत्यधिक मछली पकड़ना, ऑप्शन सी है समुद्री जल के तापमान में वृद्धि, ऑप्शन डी है तेल का रिसाव। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसका, समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण। ठीक है बच्चे, चलिए अगला नंबर देखते हैं। 46 नंबर में क्या कहा गया है? कहा उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रोक्स नामक सुविधा है ना? कौन सी है? स्ट्रिक्स नामक सुविधा है। जरा देखिए, पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है स्नैपचैट, ठीक है, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया ट्विटर और तीसरा ऑप्शन फेसबुक, चौथा ऑप्शन है इंस्टाग्राम। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा 46 नंबर का ऑप्शन ए स्नैपचैट, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 47 नंबर, पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? पहला ऑप्शन है तंजावर, दूसरा ऑप्शन है कांजीपुरम, तीसरा ऑप्शन है मदुरई और चौथा ऑप्शन है मैसूर। तो बच्चे इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो कांचीपुरम आएगा, ऑप्शन बी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पे। देखिएगा 48 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है वित्तीय स्थिरता बोर्ड FSB क्या करता है? FSB जो है वो क्या करता है? तो पहला ऑप्शन है यह विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, ऑप्शन बी है यह दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों के लिए ब्याज दरों को नियंत्रित करता है, सी ऑप्शन है यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है और ऑप्शन डी है यह अपने सदस्य देशों के विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करता है। तो बच्चे ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है। 49 में कहा गया है जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन चुना गया था? जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको चुना गया था? तो पहला ऑप्शन दीपिका पादुकोण, ऑप्शन बी शाहरुख खान, ऑप्शन सी अमिताभ बच्चन, ऑप्शन डी शिल्पा शेट्टी। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अमिताभ बच्चन, इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 50 नंबर सवाल बच्चे आपके सामने है। क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा बनाती है? फ्रांस और जर्मनी के बीच निम्नलिखित में से कौन सी सीमा बनाती है? ऑप्शन ए KW लाइन, ऑप्शन बी सिगफ्रील्ड लाइन, ऑप्शन सी सेंगर लाइन, ऑप्शन डी कौन सी? ऑप्शन डी है 49वीं पैरेलल लाइन। तो बच्चे जरा ये जो सवाल है ऑप्शन 50 नंबर वाला क्वेश्चन है, इस सवाल में जो इसका सही ऑप्शन है शायद वो इसमें दिया नहीं गई है। मुझे लग रहा है इस सवाल में 50 नंबर सवाल में कहीं ना कहीं एरर है, इसलिए मैं इसमें क्वेश्चन मार्क करता हूं। इस सवाल का सही जवाब इस ऑप्शन में शायद नहीं दिया गया, तो इसको मैं छोड़ता हूं, इसको लीव करता हूं, क्वेश्चन मार्क करता हूं। 51 नंबर देखेगा विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? DGFT किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? पहला ऑप्शन है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ऑप्शन बी है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
ऑप्शन डी है विदेश मंत्रालय। तो बच्चे इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। कौन सा हो जाएगा? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। 52 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कहा परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी यूरेनियम, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो बच्चे जो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन सी यूरेनियम। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी यूरेनियम। चलिए अगला नंबर आप सवाल आपके सामने है। सवाल में कहा गया है परमाणु द स्कारलेट लेटर किसने लिखी थी? देखिएगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन दिया इसने मार्क ट्वेन, दूसरा ऑप्शन दिया वाशिंगटन इरविंग और तीसरा ऑप्शन दिया है नथानिएल हथोर्न और चौथा ऑप्शन है हार्मन मेलविल। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी जो दिया हुआ है नथानिएल हॉथोर्न, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है जरा देखिएगा। अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति, पहला ऑप्शन इसमें दिया है सिसाए लेमा, ऑप्शन बी दिया डेनिस केमिटो और ऑप्शन सी रस कुक, ऑप्शन डी दिया केनिसा बेकेले। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, रस कुक ऐसे व्यक्ति हैं जो अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। चलिए 55 नंबर सवाल देखिएगा। 55 नंबर सवाल में कहा गया है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, पहला ऑप्शन है गोदावरी, दूसरा ऑप्शन है महानदी, तीसरा ऑप्शन है नर्मदा और चौथा ऑप्शन है कृष्णा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गोदावरी, सबसे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सवाल में कहा एनएचआरसी का पूर्ण रूप बताना है। एनएचआरसी का पूर्ण रूप बताना है, क्या है? पहला ऑप्शन है नेशनल ह्यूमैनिटी राइट्स कमीशन इंडिया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया, नेचुरल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया। देखिए चार ऑप्शन मैच करते हुए दे रखे हैं, यहाँ ह्यूमन है, यहाँ ह्यूमैनिटी है, ठीक है। तो ऑप्शन बी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 57 नंबर सवाल आपके सामने, वर्ष 1985 को कौन सा अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? जरा देखिए पहला ऑप्शन है बच्चे, दूसरा ऑप्शन है दृष्टिहीन और सी ऑप्शन है युवा और डी ऑप्शन है महिला। तो ऑप्शन डी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, महिला। चलिए 58 नंबर सवाल में देखिएगा, कहा अनुसंधान विद्या उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती है। तो इस सवाल का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन इसने दिया मिश्रित, दूसरा ऑप्शन दिया है एक्शन, तीसरा ऑप्शन दिया है मात्रात्मक और ऑप्शन डी का है गुणात्मक। तो ऑप्शन डी सवाल का सही जवाब हो जाएगा गुणात्मक। ठीक है बच्चे, चलिए अगला नंबर सवाल 59 नंबर क्वेश्चन लेके चलते हैं। आरबीआई का पूर्ण रूप क्या है? बीआरआई का, आरबीआई का नहीं, बीआरआई का पूर्ण रूप पूछा है। तो बच्चे बीआरआई का जो पूर्ण रूप है इसकी फुल फॉर्म आपको बताना है। पहला ऑप्शन इसमें कहा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ऑप्शन बी इसमें कहा गया है बेल्ट एंड रिपब्लिक, बी दिया इसमें बेल्ट एंड रिसोर्स इनिशिएटिव, ऑप्शन सी का बेल्ट एंड रिपब्लिक इंडस्ट्री और ऑप्शन डी कहा है बेसिक एंड रोड इनिशिएटिव। तो बच्चे इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। 60 नंबर क्वेश्चन में कहा विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो पहला ऑप्शन इसका दिया है स्पैमिंग, दूसरा ऑप्शन है इसका साइबर स्टोकिंग, तीसरा ऑप्शन है स्नीकिंग और चौथा ऑप्शन है स्पीयर फिशिंग। तो आपका जो सही उत्तर होगा स्पीयर फिशिंग इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 61 नंबर सवाल आपके सामने कहा पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई? पहली बार कृषि राष्ट्रीय नीति कब घोषित की गई? तो बच्चे इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है मार्च 2004,
फिर है जुलाई 2000, फिर है मार्च 2002 और ऑप्शन डी है जनवरी 2004। तो बच्चे जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा जुलाई सन 2000। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बच्चे 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 62 नंबर में क्या कहा गया है, कौन से वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। तो बच्चे जो इसका सही जवाब होगा, देखिए पहला ऑप्शन है 2006, ऑप्शन बी है इसका 2000 और ऑप्शन सी है 2001, ऑप्शन डी है 1998। तो बच्चे जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सन 2006 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 में कहा, भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से किस देश को जाना जाता है? पहला ऑप्शन है म्यांमार, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है बांग्लादेश और ऑप्शन डी है भूटान। तो बच्चे इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा भूटान को। 64 नंबर सवाल में कहा, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? पहला ऑप्शन है इंस्टाग्राम, दूसरा ऑप्शन है ट्विटर, तीसरा ऑप्शन है फेसबुक और चौथा ऑप्शन है गूगल। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गूगल इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन सवाल दिया है, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? पहला ऑप्शन है बुलंदशहर, दूसरा ऑप्शन है गाजियाबाद, ऑप्शन सी है गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन डी है मथुरा। तो बच्चे जो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी गौतम बुद्ध नगर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कहा गया है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए दिया है 3 अक्टूबर, ऑप्शन बी दिया गया 10 अक्टूबर, ऑप्शन सी दिया गया 9 अक्टूबर, ऑप्शन डी दिया गया है 15 अक्टूबर। तो बच्चे इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 67 नंबर पे चलते हैं। 67 में कहा गया है, कौन से किस में दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा जरा देखिएगा। पहला ऑप्शन दिया है इमेज फिशिंग, दूसरा ऑप्शन है वीपीएन, ऑप्शन सी है स्मिशिंग, ऑप्शन डी है कैट फिशिंग। तो ऑप्शन डी का आपका सही जवाब हो जाएगा कैट फिशिंग। 68 नंबर का, क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी आपको बताना है। पहला ऑप्शन है मैक्सिको सिटी, ऑप्शन बी है जाग्रेब, ऑप्शन सी है एम्स्टर्डम, ऑप्शन डी है डुब्रोवनिक। तो बच्चे इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका जाग्रेब, ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा 69 में क्या पूछा गया है। 69 नंबर क्वेश्चन में आपको कहा गया है, आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है? ऑप्शन ए इसमें दिया है, यह आतंकवादी संगठनों को सुरक्षा एजेंसियों द्वारा हमलों को अधिक प्रभावी ढंग से समन्वित करने में सहायता करता है। ऑप्शन बी ने कहा, यह आधिकारिक को संभावित खतरों को अधिक तेजी से पहचानने में सहायता करता है। ऑप्शन सी, यह सेना की क्षमताओं को मजबूत करता है। ऑप्शन डी है, यह अन्य देशों के साथ संबंधों में सुधार करता है। तो बच्चे ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यह आतंकवादी संगठनों को सुरक्षा एजेंसियों द्वारा हमले को अधिक प्रभावी ढंग से समन्वित करने में सहायता करता है। तो चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 70 को देखते हैं। 70 में क्या कहा गया है। इसने कहा 1940 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? देखिए कैसा सवाल पूछा है। 1940 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? पहला ऑप्शन है उर्जित पटेल, ऑप्शन बी है चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख, ऑप्शन सी है डी सुब्बाराव, ऑप्शन डी है शक्तिकांत दास। तो बच्चे ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख। 71 नंबर, इसने कहा भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? नीति निर्देशक सिद्धांतों से कौन से भाग में नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है? पहला ऑप्शन है भाग 4,
ऑप्शन बी है भाग 2, ऑप्शन सी है भाग 3, ऑप्शन डी है भाग 5। तो बच्चे इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भाग 4 हो जाएगा। भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन में देखिए, एक पुस्तक का नाम दिया है, पुस्तक ए लाइफ मिस स्पेंट किसके द्वारा लिखी गई? जरा देखिएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। पहला ऑप्शन का जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो बच्चे जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर 73, आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण कौन सा है? आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण कौन सा है? फिजिक्स का सवाल है। पहला ऑप्शन है वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन, वायु के कारण नीले प्रकाश का अवशोषण, ऑप्शन बी है जल वाष्प की उत्पत्ति, ऑप्शन डी है श्वेत प्रकाश का प्रकीर्णन। तो आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा, जिसमें कहा गया है वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन ए सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रमन सुब्बाराव जिनका हाल ही में निधन हुआ है किस खेल से जुड़े हुए हैं? जरा देखिए रमन सुब्बाराव, पहला ऑप्शन है क्रिकेट, दूसरा ऑप्शन है फुटबॉल, तीसरा ऑप्शन है हॉकी और चौथा ऑप्शन है टेबल टेनिस। तो बच्चे इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पहला ऑप्शन हो जाएगा, क्रिकेट से जुड़े हैं। कौन से? क्रिकेट से। तो चलिए अगला नंबर सवाल 75 आपके सामने है। 75 में कहा गया है निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवत्सरित यूट्रोफिकेशन है? पहला ऑप्शन है मृदा प्रदूषण, ऑप्शन बी है ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन सी है उष्मीय प्रदूषण, ऑप्शन डी है जल प्रदूषण। तो बच्चे इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जल प्रदूषण। कौन सा हो जाएगा? जल प्रदूषण इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, देखिए बच्चों जेके के आपका आंसर की मैंने पूरी कंप्लीट बता दी है। यहां तक जेके के क्वेश्चन थे। ठीक है, अब हमारा स्टार्ट होता है मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 79 से मैथमेटिक्स की स्टार्ट होता है। जरा देखिए, अब सॉल्यूशन तो मैं अभी कराऊंगा नहीं, सॉल्यूशन में नेक्स्ट वीडियो में इसको अलग अलग सेक्शन में बांट के अलग अलग सॉल्यूशन कराऊंगा। अभी मैं केवल आपको मैंने बताया था केवल आंसर की मैच करा रहा हूं। जो बच्चे अपने आंसर की मैच करे अच्छे से कर लीजिएगा। देखिए यहां से हमारा मैथमेटिक्स स्टार्ट हो जाता है ना, मैथ्स का 76 नंबर में जो कहा गया एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज 1600 रुपए है। 3 वर्ष बाद समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 76 नंबर का जो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 2522 रुपए। कौन सा? 2522 रुपए सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 77 नंबर में एक सवाल आपको दिया है। 77 नंबर का जो आपका सही आंसर होगा बच्चों मैं आपको बता देता हूं, इसका जो आपका आंसर सही होगा 10,950। ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 78 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा 78 का आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 71.25। तो कौन सा? 71.25 इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जरा देखिए 79 नंबर है। 79 नंबर में जरा देखिएगा, 79 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 35,000 रुपए। कितना? 35,000। ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 80 नंबर का देख लीजिएगा। 80 नंबर में आपका औसत का सवाल पूछा गया है। औसत का तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा बच्चे ऑप्शन ए होगा, 2m² - 1। मैंने आपको बताया था मैं भी सॉल्यूशन नहीं करा रहा हूं, मैं केवल आपको आंसर की मैच करा रहा हूं। पूरे पेपर की 4 के 4 सब्जेक्ट की आंसर की मैच करा रहा हूं, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी इसके आंसर बता रहा हूं। केवल आपको ABCD देखना है और कुछ नहीं, सॉल्यूशन में बाद में करा दूंगा। क्वेश्चन में कहा है 81 नंबर में एक दिया 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत बताना है। देखिए एक और सवाल औसत का दिया है, तो 81 नंबर में जो इसका आपका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए होगा 16। तो कौन सा सही उत्तर होगा आपका? ऑप्शन ए 16 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 का देखिए सही आंसर क्या होगा। इसने एक सवाल दिया है चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य में 25% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया 82, तो 82 का जो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा
आपका होगा ऑप्शन सी 40 रुपए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर एक सवाल 83 है, 83 का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, 83 का आपका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा 0.05, इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 84 में देखिएगा, 84 का जो आपका सही आंसर होगा, 84 का जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 507। कितना हो जाएगा? ऑप्शन बी 507। 85 का जो आपका सही आंसर होगा, 85 का दिया है इसने ऑप्शन ए 25% लगा लेना, आपका सही उत्तर आपका कौन सा होगा? ऑप्शन ए 25%। चलिएगा 86 पर चलते हैं, 86 का देखते हैं। 86 में देखिए कौन सा आपका आंसर सही होगा। 86 का आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हानि प्रतिशत 1 से 19/81%, ऑप्शन बी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए आगे चलते हैं 87 नंबर पे। 87 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 2:3। कौन सा सही हो जाएगा? 2:3। दो प्रकार के चावल की बिक्री, चावल की दर 11 रुपए प्रति किलोग्राम और 21 रुपए प्रति किलोग्राम है। 17 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से मिश्रण प्राप्त करने के लिए दो प्रकार के चावल का अनुपात। एलिगेशन वाला सवाल है, मिश्रण वाला सवाल आपसे पूछा गया है, तो ऑप्शन डी सवाल का सही जवाब हो जाएगा 2:3। ठीक है, चलिए 88 नंबर में कहा गया है 12.5% की दर से एक धनराशि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी? तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आपका 8 वर्ष, इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा हो जाएगा बच्चे? ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 89 नंबर पर चलते हैं। देखिए 89 में क्या कहा गया है। 89 का दिया, भारतीय रेलवे ने एक निश्चित एक सवाल दिया गया, ऐसे ही 89 पढ़ लेना, मैं केवल आपको आंसर बता रहा हूं। तो 89 का आपको जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन बी सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 100। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी 100। तो 90 का देखिए, 90 का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? 90 का हो जाएगा ऑप्शन डी 60 दिन। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन डी हो जाएगा 60 दिन। सवाल है 12 पुरुष और 18 महिला एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, 9 पुरुष और 18 महिला उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। यदि 2 पुरुष और 3 महिला एक साथ उसी काम को करते हैं तो वो कितने दिनों में इसको पूरा करेंगे? तो आंसर हो जाएगा आपका 60 दिनों में पूरा करेंगे। चलिएगा आगे चलते हैं, 91 नंबर पे चलते हैं। 91 का देखिएगा आंसर क्या होगा। एक सवाल इसने दिया, रेलगाड़ी वाला, दो रेलगाड़ियां क्रम से 59 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशाओं में चलती हैं और तेजी से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार कर जाती है। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 120 मीटर। कौन सा? तेज चलने वाली गाड़ी की लंबाई हो जाएगी 120 मीटर, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 92 देखिएगा जरा, इसका क्वेश्चन दिया है 67 मीटर लंबी ट्रेन, यह भी ट्रेन से संबंधित सवाल है। 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लगने वाला समय बताइए। तो ऑप्शन बी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 6.7 सेकंड। कितना हो जाएगा? ऑप्शन बी। सवाल नंबर 93 देखिएगा, एक सवाल दिएगा, निखिल और रितु की आय 2:1 के अनुपात में है। वे 5:3 के अनुपात में खर्च करते हैं और 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। निखिल और रितु दोनों की कुल मिलाकर मासिक बचत 10,000 रुपए, तो प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये आपका रेशियो से संबंधित सवाल है, तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 28,000 और 14,000। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 28,000 और 14,000। तो इसका कौन सा था? 6.7 92 का। ठीक है, तो 93 का कौन सा? 28,000 और 14,000 रुपए। तो चलिए 94 क्वेश्चन देखते हैं। 94 नंबर का देखते हैं आंसर क्या है। 94 में क्या कहा गया है? इसने कहा, एक परीक्षा में एक छात्र जो अधिकतम अंक का 20% प्राप्त करता है वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य छात्र अधिकतम अंकों का 30% स्कोर करता है वह उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है? प्रतिशत वाला सवाल है। देखिएगा इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 22%। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए 22%।
देखिए बच्चे, यहां तक आपका मैथ्स कंप्लीट हो चुका है। मैथ्स की पूरी के पूरी आंसर की मैं आपको बता चुका हूं, हिंदी की बता चुका हूं, मैं जीएस की बता चुका हूं, मैथ्स की बता चुका हूं। अब आपका हमारा लास्ट वाला सेक्शन बचा है रीजनिंग वाला। अब देखिए बच्चे, मैं आपको रीजनिंग की आंसर की आपको बताने जा रहा हूं 95 क्वेश्चन से। कहां से? 95 से। यहां से आपका रीजनिंग स्टार्ट हो गया है, तो यहां से रीजनिंग के आंसर की मैच कर लीजिए बच्चे, ठीक है। जरा देखिए, इसने 95 नंबर क्वेश्चन दिया है। 95 नंबर क्वेश्चन में इसने क्या कहा है? निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या की पहचान करना है। उसने दे दिया 4, 7, 13, 21, 34, तो गलत संख्या बताना है। तो बच्चे इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। 21 यहाँ पर गलत है, तो ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 96 नंबर में देखिए, 96 नंबर में इसने एक चित्र दिया है। कहा चित्र में दिए गए चित्र में व्यवस्थित घनों की संख्या बताना है, क्यूब की संख्या बताना कि दिए गए चित्र में क्यूब की संख्या कितने हैं, कितने घन इसमें है। इस सवाल का देखिए सही जवाब जो आपका हो जाएगा बच्चे, वो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा आपका 24। इसमें कुल कितने घन है? 24 घन है, तो ऑप्शन बी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 97 में कहा विषम शब्द को चुनिए। किसको विषम शब्द को चुनना है? तो देखिए इसका ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए जेड। कौन सा हो जाएगा? ए जेड। चलिए अगला नंबर सवाल 98 नंबर देखते हैं। 98 में क्या कहा गया? आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए यदि दर्पण को एक्स वाई पर रखा गया है। यदि दर्पण को एक्स वाई पर रखा गया है तो इसका हमें बिल्कुल सही उत्तर बताना है बच्चे। तो 98 का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चे वो कौन सा हो जाएगा? 98 का आपका ऑप्शन डी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। चलिए 99 नंबर पे चलते हैं। कह रहे इसको पूरा कर ले, सादृश्य पूरा कीजिए। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्षयान तो गोताखोर क्या होगा? तो 90 नंबर क्वेश्चन में 99 में कहा गया अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्षयान से संबंधित है, तो गोताखोर किससे संबंधित होगा? तो आंसर ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पनडुब्बी। कौन सा हो जाएगा? पनडुब्बी। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन में आपको एक सवाल दिया गया है। एक सिलेंडर को उसके अक्ष से 45 डिग्री के कोण पर झुके हुए समतल द्वारा प्रतिच्छेद किया जाता है, परिणामी अनुप्रस्थ काट का आकार क्या होगा? तो बच्चे जो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिए, दीर्घवृत्त, परवलय, वृत्त और अति परवलय। तो बच्चे इसका ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दीर्घवृत्त। कौन सा हो जाएगा? दीर्घवृत्त। ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 101 नंबर में आप चलते हैं, देखिए कौन सा है। सवाल में कहा गया है यदि कैट को कैट का कोड ये है तो डॉग का कोड बताना है। तो बच्चे 101 का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ईपीएच। ऑप्शन डी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ईपीएच। 102 नंबर सवाल में एक आकृति दिया है बच्चे, इसमें आपको कहा गया है इसका आंसर बताना है, आकृति के त्रिभुजों की संख्या बतानी है। तो बच्चे इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी ये बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन सी हो जाएगा 16 त्रिभुज। कितने त्रिभुज होंगे? 16। ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख सेठ महिलाओं, माताओं और माता पिता के बीच को संबंध को दर्शाता है? तो जो उसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर सवाल, 104 नंबर सवाल में देखिएगा। 104 नंबर में इसने कहा जिस प्रकार दस्ताने का संबंध हाथों से है उसी प्रकार मोजे का संबंध किससे होगा? तो मोजे का संबंध पैर से होगा। ऑप्शन बी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी, पैर। चलिए अगला नंबर सवाल है 105। 105 सवाल में देखिए क्या दिया गया है। इसने कहा है 6 सदस्यों के एक परिवार ABCD E और F में 2 विवाहित जोड़े हैं। D एक शिक्षक है और E का पिता है। F E की दादी है और एक गृहिणी है। C एक वकील है और A से विवाहित है। B पुरुष नहीं है। B E से किस प्रकार संबंधित है? तो बच्चों इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा, माँ। कौन होगा? माँ। चलिए 106 नंबर सवाल, यदि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 78 है तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है?
तो इसका आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, पहला ऑप्शन है 26, बी ऑप्शन है 24, सी ऑप्शन है 30 और डी ऑप्शन है 28। तो बच्चे इसका पहला ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 26। चलिएगा अगला नंबर सवाल 107 लेके चलते हैं। 107 में देखिए बच्चे क्या कहा गया है, अनीस की ओर इशारा करते हुए। देखिए ब्लड रिलेशन वाला सवाल है ये भी। इसने कहा अनीस की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, वह महिला अनीस से किस प्रकार संबंधित है। पहला ऑप्शन है बहन, दूसरा ऑप्शन है माँ और तीसरा ऑप्शन है दादी और आपका जो ऑप्शन डी है बेटी। तो बच्चे सवाल का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा माता। कौन सा हो जाएगा, माता। ऑप्शन बी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 108 नंबर सवाल देखिए जरा। 108 नंबर आपके सामने है। 108 में कहा गया है असमान्य संख्याएं ज्ञात कीजिए। असमान्य संख्याएं, पहला ऑप्शन है 16 25, ऑप्शन बी है 8 27, ऑप्शन सी है 4 9, ऑप्शन डी है 49 और 81। तो ऑप्शन बी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 8 27। ऑप्शन बी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 109 नंबर सवाल है। इसमें कहा गया है, एक सवाल इसमें दिया है आपको 109 नंबर में, पढ़ लेना जो भी है। इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी ये वाला इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1 सेब, 2 केला, 3 खजूर और 4 चेरी। ठीक है बच्चे, चलिए 110 नंबर सवाल का बताते हैं। 110 नंबर सवाल में देखिएगा इसने क्या कहा है। 110 नंबर सवाल में यदि आपके पास एक नियमित विस्फलक है और आप इसे एक ऐसे समतल प्लेन पर काटते हैं जो उसके 6 फलकों को काटता है तो परिणामी अनुप्रस्थ काट का आकार क्या होगा। तो बच्चे 110 का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, पहला ऑप्शन है पंचभुज, दूसरा ऑप्शन है षटभुज, तीसरा ऑप्शन है आयत और चौथा ऑप्शन है विषम चतुर्भुज ट्रेपेजोइड। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बच्चे ऑप्शन डी विषम चतुर्भुज। कौन सा हो जाएगा, विषम चतुर्भुज। ऑप्शन डी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 111 नंबर देखिएगा आपके सामने। 111 नंबर है, देखिएगा 111 नंबर का आपका सही उत्तर क्या होगा। देखिएगा इसने एक आकृति दिया है और पूछा है ज्ञात कीजिए कि पहली आकृति में दिए गए टुकड़ों से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो बच्चे आपका जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी कौन सा हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन सी, ये वाली आकृति बनाई जा सकती है। अगला नंबर देखिएगा 112 नंबर सवाल इसमें दिया गया है। 112 में कहा गया है कोड के अनुसार अंक 0 1 2 3 4 को क्रम से ए बी सी डी ई द्वारा दर्शाया जाता है। बी प्लस ई माइनस डी प्लस ए का मान ज्ञात कीजिए। जो बच्चों उसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन सा, 2। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 2। सवाल नंबर 113 श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। श्रृंखला में अगली संख्या बताना है। पहला ऑप्शन दिया 2160, दूसरा ऑप्शन दिया 2180, सी ऑप्शन 1260, डी ऑप्शन 1820। तो बच्चे आपका ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 2160। कौन सा हो जाएगा, 2160 इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 114 नंबर बच्चे आपके सामने है। 114 नंबर में इसने कहा है एक व्यक्ति 15 मीटर पूर्व की ओर चलता है फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है फिर दोबारा बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, वह शुरुआती बिंदु से कितना दूर है। तो बच्चे देखिए इसका जो ऑप्शन दिया है 20 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 15 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 10 मीटर और चौथा ऑप्शन है 18 मीटर। तो ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 10 मीटर। कौन सा, 10 मीटर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 115 नंबर सवाल जरा देखिएगा कौन सा दिया गया है। एक 115 में इसमें कहा गया है आपको एक ग्राफ दिया गया है। निम्नलिखित पाई चार्ट एक परीक्षा के लिए नामांकित अभ्यर्थियों और विभिन्न संस्थानों में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को नामांकित अभ्यर्थियों में से इसका वितरण दर्शाते हैं। अभ्यर्थी दे दिए 85-50, परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी दे दिए 5700। तो आपको क्वेश्चन पूछा है ये वाला, एस और पी से उत्तीर्ण हुए कुल अभ्यर्थियों की संख्या तथा संस्थान टी और आर से नामांकित अभ्यर्थियों की कुल संख्या के बीच का अंतर बताना है। तो बच्चों इसका जो आपका सही उत्तर होगा, पहला ऑप्शन है 400, ऑप्शन बी है 300, ऑप्शन सी है 399, ऑप्शन डी है 440। तो ऑप्शन सी 399 सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए 116 नंबर देखिएगा, 116 नंबर आपके सामने है। 116 में कहा गया है, एक निश्चित कूट भाषा में यदि SCRABBLE को 1931-81-22-125 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो उसी भाषा में STUNNED को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तो देखिए बच्चों 116 का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। मैच कर लेना अपना 19, 20, 21, 14, 14, 54, ऑप्शन 20 सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल इसमें दिया गया है, कथनों को पढ़िए और निष्कर्ष के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। एक कथन दिया, पहले ट्रे टेबल टेनिस खेलती है। कथन 2 है, टेबल टेनिस एक कठिन खेल है। और फिर इसका निष्कर्ष दिया गया, ट्रे एक कठिन खेल खेलती है। तो बताना है उपयुक्त कथनों में से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कौन सा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया है। पहला ऑप्शन है, बताया गया निष्कर्ष संभवतः गलत है। ऑप्शन बी है, बताया गया निष्कर्ष निश्चित रूप से गलत है। ऑप्शन सी है, किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता। और ऑप्शन डी है, बताया गया निष्कर्ष निश्चित रूप से सत्य है। तो ऑप्शन डी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि बताया गया निष्कर्ष निश्चित रूप से सही है। सवाल नंबर 118 पर चलते हैं बच्चे, जरा देखिएगा 118 में क्या कहा गया है, देखिएगा जरा। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बाकी से अलग है, यह बताना है कौन सी आकृति बाकी से अलग है। पहला ऑप्शन है त्रिकोण, ऑप्शन आपका कौन सा बी है वृत्त, ऑप्शन सी है वर्ग और ऑप्शन डी है गोला। तो ऑप्शन डी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा गोला। फिर आपका ब्लड रिलेशन से सवाल आ गया 119 नंबर। 119 नंबर में फिर कहा गया है, इसने पूछा, एक महिला की ओर इशारा करते हुए निर्मला ने कहा, वह मेरी बहन की मां के इकलौते बेटे की बेटी है। निर्मला का उस महिला से क्या संबंध है। पहला ऑप्शन है बहन, दूसरा ऑप्शन है बुआ और तीसरा ऑप्शन है मां, चौथा ऑप्शन है चचेरी बहन। तो ऑप्शन बी बुआ इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 19 नंबर का। कौन सा, ऑप्शन बी। अगला नंबर सवाल है आपका 120 नंबर। 120 नंबर में कहा गया है, अगला अक्षर क्या आएगा। पी क्यू टी दिया है और ऑप्शन दिया है पहला आर, ऑप्शन दिया है दूसरा टी, ऑप्शन दिया है तीसरा सी का यू और ऑप्शन चौथा दिया है पी। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला अक्षर यू आएगा। कौन सा आएगा, यू आएगा। 121 नंबर देखिएगा, फिर डायरेक्शन से फिर सवाल दिया गया है। डायरेक्शन से कहा, यदि आप दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हैं और 180 डिग्री दाईं ओर मुड़ते हैं तो अब आप किस दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं। तो बच्चे इसका जो ऑप्शन दिया है पहला दक्षिण पूर्व, ऑप्शन कौन सा दिया है आपका बी दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन सी उत्तर पश्चिम, ऑप्शन डी दिया उत्तर पूर्व। तो बच्चे उत्तर पूर्व ऑप्शन डी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर पूर्व। अगला नंबर 122। 122 में कहा गया है, डायरेक्शन वाला इस सवाल का, यदि आप शुरुआत में पश्चिम की ओर मुंह करके 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमते हैं मुड़ते हैं तो अब आप किस दिशा में मुंह करके खड़े हैं। तो पहला ऑप्शन है उत्तर पश्चिम, ऑप्शन दूसरा है पश्चिम, ऑप्शन सी है पूर्व, ऑप्शन डी है दक्षिण। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण, ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला नंबर 123 नंबर सवाल है, देखिएगा 123 नंबर में क्या कहा गया है। एक क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे 140 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 60 विद्यार्थी वीडियो गेम खेलना पसंद करते हैं और 70 विद्यार्थी इंडोर गेम खेलना पसंद करते हैं और 75 विद्यार्थी आउटडोर गेम खेलना पसंद करते हैं। बच्चों ये डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको, इसका इस प्रकार का एक डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको। 123 नंबर का जो आपका सही उत्तर होगा मैं आपको बता देता हूं। इसमें जो आपका सही उत्तर है बी होगा, 35 इसका बिल्कुल आपका सही उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, लगा लेना अपना बी नंबर। 124 नंबर सवाल है। 124 नंबर सवाल में कहा, पर्दे कपड़े से उसी तरह संबंधित है जिस तरह ब्लाइंड्स संबंधित है। तो ब्लाइंड्स किससे संबंधित हो गए ये चीज बताना है। पहला ऑप्शन है स्लेट से, ऑप्शन बी है डोरियो से, ऑप्शन सी है कवर से, ऑप्शन डी है लिप्टस से। तो बच्चे आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा, स्लेट से संबंधित है। किससे, स्लेट से। 125 नंबर आपको दिया गया है क्वेश्चन, कहा गया है
साबुन का संबंध साफ सफाई से, जिस प्रकार साबुन का संबंध साफ सफाई से है उसी प्रकार इत्र का संबंध किससे होगा? तो 125 नंबर में कहा गया है बच्चे, पहला ऑप्शन है साफ सुथरा से होगा, ऑप्शन बी है बुद्धिमान से होगा, ऑप्शन सी है ताजगी से होगा, ऑप्शन डी है गंध स्मेल, तो स्मेल से होगा, गंध से। ऑप्शन डी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बच्चे 126 नंबर सवाल में देखते हैं 126 में क्या कहा गया है। इसने कहा दिए गए संयोजनों में पैटर्न को देखते हुए आप द्वारा निरूपित संयोजन को कैसे व्यक्त करेंगे। देखिए इसने कुछ पैटर्न दिया है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, GW12H। ऑप्शन बी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 126 का। आइए 127 नंबर पर चलते हैं। 127 में देखिए क्या कहा गया है। इसमें कहा दी गई संख्याओं में पैटर्न को देखते हुए आप द्वारा निरूपित संख्या को कैसे निरूपित करेंगे। तो बच्चे 127 का भी देखिएगा, पहला ऑप्शन दिया है 49, दूसरा ऑप्शन है 22, तीसरा ऑप्शन है 34 और ऑप्शन डी है 37। तो बच्चे जो इसका 127 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 49 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 128 नंबर में देखिए आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम में आपको बताना है, निम्नलिखित का उत्तर देना है। इसने दे दिया आपको पिछड़े लोग, नौकरी पेशा वाले, शिक्षित लोग जो है त्रिभुज में है, और एक सवाल दिया पिछड़े माने जाने वाले कितने व्यक्ति शिक्षित नहीं है। तो बच्चे 128 का जो आपका उत्तर होगा, पहला ऑप्शन इसने दिया 31, दूसरा ऑप्शन दिया है 20, तीसरा ऑप्शन दिया है 16 और ऑप्शन डी इसने दिया है कौन सा 22, जो कि सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 22 आपका इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 128 का। चलिए बच्चे 129 नंबर देखिएगा, 129 में क्या कहा गया है, 129 का कौन सा आंसर होगा आपका। इसने कहा श्रृंखला दिया, कह रहा लुप्त संख्या ज्ञात करो, बी प्लस ए का मान बताना है। ठीक है बच्चे, तो ऑप्शन ए इसने 146 दिया है, ऑप्शन बी 152, ऑप्शन सी 164, ऑप्शन डी 125। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी हो जाएगा 164। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी 164 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 130 नंबर में कहा निम्नलिखित में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है? अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है, तो इसमें पहला ऑप्शन ए बी सी डी में बताना है आपका सही उत्तर कौन सा होगा। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन बी BLOOPS इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 131 नंबर दिया है, 131 नंबर में एक इक्वेशन आपको दिया गया है और जो सवाल पूछा गया है उसमें 4 ऑप्शन में से जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 131 का 720। कौन सा हो जाएगा? 720 ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। 132 नंबर दिया है, 132 नंबर में देखिएगा इसने एक आपको इक्वेशन बना के दिया है और कहा उसमें आने वाले प्रश्न का उत्तर दीजिए, बारीकी से जांच कीजिए और उसके बाद आने वाले प्रश्न का उत्तर दीजिए। ऐसे कितने अक्षर है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले और ठीक बाद एक चिन्ह है? तो बच्चे 132 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी 1 इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 133 नंबर में देखिएगा इसने कहा एक कक्षा में शाम्बू ऊपर से 10वें और नीचे से 36वें स्थान पर है, कक्षा में कितने छात्र हैं? रैंकिंग वाला क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन इसका दिया है 43, ऑप्शन बी दिया है 45, ऑप्शन सी दिया है 47, ऑप्शन डी दिया है 44। तो बच्चे इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 45। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी 45। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है 134 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है श्रृंखला में अगली संख्या बताना है। संख्या दे दिया 6, 24, 120, 720 डैश डैश करके दे दिया। तो पहला ऑप्शन इसने दिया है कौन सा? पहला ऑप्शन इसने दिया 5400, दूसरा ऑप्शन दिया 5440, तीसरा ऑप्शन इसने दिया है कौन सा 5004 और ऑप्शन डी 5040। तो ऑप्शन डी सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 5040। ठीक है, चलिए 135 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 135 नंबर क्वेश्चन में इसने कुछ आपको वर्ड दिए हैं और पूछा है इसका कूटबद्ध करना है, कोडिंग डिकोडिंग वाला सवाल है। तो इसका बच्चों 135 का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चे आपका कौन सा? CVUUFSGMZ ऑप्शन ए सवाल का आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 136 वाला नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, फिर से ब्लड रिलेशन एक क्वेश्चन और आपका
के एल की पत्नी है और एम एल की बहन है, एन के की बेटी है, जबकि ओ एम की माँ है, ओ का के से क्या संबंध है? तो बच्चे 136 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका सास, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सास। ठीक है, चलिए 136 पे चलते हैं। 136 में ये भी आपका ब्लड रिलेशन से ही संबंधित है। इसमें आपको कहा गया है, अच्छा 136 में आपको बता चुका हूं ना, हाँ 136 मैंने आपको बता दिया सास। तो 137 पे चलेंगे बच्चे, कौन से पे चलेंगे? 137 पे। 137 में कहा है, एक संख्या दे दी, इसने कहा यदि 95,474 को KGFIF लिखा जाता है तो 82,143 को कैसे लिखा जाएगा? ये भी कोडिंग डिकोडिंग वाला सवाल है 137। तो 137 का बच्चे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा? JDCFE, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, JDCFE। चलिए 138 138 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसने कहा y x के पूर्व में है जो z के उत्तर में है, यदि p z के दक्षिण में है तो p y के किस दिशा में है? आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है उत्तर पूर्व, दूसरा ऑप्शन है उत्तर पश्चिम, तीसरा ऑप्शन है दक्षिण पूर्व और आपका ऑप्शन डी है दक्षिण पश्चिम। तो आपका ऑप्शन डी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। कौन सा हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम। इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बच्चे 139 क्वेश्चन पे चलते हैं, 139 पे चलते हैं। आपको एक सीरीज दे रखी है 11, 39, 75, 119। इसके बाद बताना है कौन सा आएगा। पहला ऑप्शन 181 है, ऑप्शन बी इसका दिया हुआ है 161, ऑप्शन सी 171, ऑप्शन डी 191। तो बच्चे जो 139 का जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 171। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी 171। इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 140 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया है डीआई वाला क्वेश्चन दिया है, पाई चार्ट वाला क्वेश्चन दिया है और पाई चार्ट में आपसे कुछ एक सवाल पूछा है इसने। कह रहा एक आउटसोर्स एजेंसी द्वारा टोल संग्रह के माध्यम से 4910 करोड़ के साथ परियोजना का समर्थन करने के लिए अधिकतम 20% कमीशन का प्रावधान करते हुए आउटसोर्स एजेंसी को कुल कितनी राशि एकत्र करने की अनुमति दी गई है? तो बच्चे जो 140 का सवाल है, 140 का जो आपका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 5892 करोड़। कौन सा हो जाएगा? 5892 करोड़। ऑप्शन बी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 141 नंबर देखिए, एवरेज का क्वेश्चन दे दिया आपको। 141 नंबर औसत का सवाल दिया गया है। ए बी सी का औसत वजन 60 किलोग्राम है, यदि ए और बी का औसत वजन 30 किलोग्राम है और बी और सी का औसत वजन 70 किलोग्राम है तो बी का वजन कितना है? पहला ऑप्शन है 21 किलोग्राम, ऑप्शन बी है 17 किलोग्राम, ऑप्शन डी है 18 किलोग्राम, ऑप्शन सी है 18 किलोग्राम और ऑप्शन डी है 20 किलोग्राम। तो ऑप्शन डी 20 किलोग्राम इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 142 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बच्चे 142 में एक श्रृंखला दी गई आपके सामने, रीजनिंग का एक सीरीज दिया गया है। कह रहा है दी गई श्रृंखला में से विषम को ज्ञात करना है, बेमेल को बताना है जो सबसे अलग हो। इनमें से गलत कौन सा है? चार ऑप्शन दिया आपको 474, ऑप्शन बी है 478, ऑप्शन सी है 466 और ऑप्शन डी है 472। तो बच्चे जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 472 जो है वो गलत दिया गया है। ठीक है, 143 नंबर सवाल है। इसमें कहा गया है एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 250 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यात्रा पूरी करने में उसे कितना समय लगेगा? देखिए टाइम एंड डिस्टेंस वाला सवाल है। पहला ऑप्शन दिया 4 घंटे, ऑप्शन बी जो दिया है 143 नंबर सवाल की बात कर रहा हूं, ऑप्शन बी दिया है 5 घंटे, ऑप्शन सी दिया है 7 घंटे, ऑप्शन डी दिया गया है 6 घंटे। तो 143 का जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, 5 घंटे। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी 5 घंटे इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 144 नंबर दिया है। देखिए निम्नलिखित अनुक्रम में लुप्त संख्या कौन सी है? लुप्त संख्या बताना है। एक ऑप्शन दे दिया इसने 360, ऑप्शन बी इसने दे दिया 2160, ऑप्शन सी दे दिया 1080 और ऑप्शन डी दे दिया इसने 0। तो बच्चे इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, 2160 जो है वह इसमें लुप्त संख्या कौन सी है? 2160।
चलिए 145 नंबर सवाल पर चलते हैं बच्चे। 145 में देखिए क्या कहा गया है। कहा 40 छात्रों की कक्षा में 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं और 15 छात्र टेनिस खेलते हैं और 5 छात्र दोनों खेल खेलते हैं, तो दोनों में से कोई भी खेल नहीं खेलने वाले छात्रों की संख्या बताना है। 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन इसका दिया गया है 25, 145 नंबर की बात कर रहा हूं। ऑप्शन बी दिया गया है 15 और ऑप्शन सी दिया गया है 10, ऑप्शन डी दिया गया है इसका 35। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 15 इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 140 नंबर सवाल दिया आपको, प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है, लाभ और हानि का सवाल है। कहा एक व्यक्ति ने एक घोड़े को 25% लाभ पर बेचा, यदि वह इसे 35% में खरीदता और 732 रुपए कम में बेचता तो 36% का लाभ होता। घोड़े का क्रय मूल्य क्या है? तो बच्चे इसका आपका पहला ऑप्शन दिया गया 1500 रुपए, ऑप्शन बी है आपका 2500 रुपए और ऑप्शन सी है 2000 रुपए, ऑप्शन डी है इसका 1800 रुपए। तो बच्चे ऑप्शन सी 2000 रुपए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 147 नंबर देखिए इसने दिया है, यदि एग्जामिनेशन को ये लिखा जाता है तो इसको रिटर्न को क्या लिखा जाएगा? कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। तो 147 नंबर, तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया, दूसरा दिया गया, तीसरा और चौथा। तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। 147 का ऑप्शन सी होगा आपका ये वाला DIRGGVM, ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखिए 148 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 148 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? एक श्रृंखला दिया गया है, कह रहा है इसमें गलत संख्या बताना है। 1 12 144 17 82 20 736 इसमें बताना है कि जो इसमें जो है कौन सी गलत संख्या है। पहला ऑप्शन है 144, ऑप्शन बी है 20 736, ऑप्शन ही है 1782, ऑप्शन डी है 12। तो बच्चे 148 का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1782। ठीक है बच्चे। चलिए 149 नंबर, एक लड़की ने एक लड़के का परिचय देते हुए कहा यह मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है, लड़की का लड़के से क्या संबंध है? बच्चे फिर से आपको ब्लड रिलेशन वाला एक बार फिर सवाल आपके सामने है। तो बच्चे पहला ऑप्शन दिया बहन, दूसरा ऑप्शन दिया है पिता और ऑप्शन सी दिया है भाई, ऑप्शन डी दिया है माँ। तो बच्चे इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बहन इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपके सामने फिर डायरेक्शन का सवाल, लास्ट सवाल इस वाली पहली शिफ्ट का यूपी पुलिस री एग्जाम की पहली शिफ्ट का पेपर का लास्ट सवाल आपके सामने 150 नंबर। इसने कहा यदि पश्चिम को दक्षिण पश्चिम से बदल दिया जाए तो उत्तर को किससे बदल दिया जाएगा? तो इसने पहला ऑप्शन दिया दक्षिण, ऑप्शन बी दिया है उत्तर पश्चिम, ऑप्शन डी दिया है उत्तर पूर्व और ऑप्शन डी दिया है दक्षिण पश्चिम। तो बच्चे जो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उत्तर पश्चिम इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए बच्चे ये था पहली शिफ्ट का पूरे के पूरा आंसर की। इसी प्रकार में सेकंड शिफ्ट जो आज की होने वाली है, सेकंड शिफ्ट की भी पूरी आंसर की आपके लिए लेके आऊंगा। इसलिए जिस बच्चों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाले एग्जाम का पूरा आंसर की मैं आपको देता चलाऊंगा। ठीक है बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।